समाज के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान अफीफ़ा राव। नाज़रीन, जैसा कि आपके इल्म में है, हमारी एक सीरीज़ चल रही है जो कि सियासतदानों की करप्शन पर है। अभी तक हम आपको 6 मुख्तलिफ सियासतदानों की करप्शन का अहवाल सुना चुके हैं और आज इस प्रोग्राम में जो हम नेक्स्ट सियासतदान डिस्कस करने जा रहे हैं या जिनकी करप्शन डिस्कस करने जा रहे हैं, उनका नाम है इसहाक डार साहब। जी, इसहाक डार साहब नून लीग के दौरे हुकूमत में वज़ीर ख़जाना रहे। उसके अलावा ये मियाँ नवाज शरीफ के समधी और करीबी राजदान हैं। इस वक्त सबसे हाई प्रोफाइल केस इसहाक डार साहब का ही है। इसहाक डार पर करप्शन के अलावा मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। इसहाक डार की हवालगी के हवाले से दरख्वास्त बरतानवी हुकूमत के ज़ेरे इल्तवा है। दिसंबर 2017 में जब उनको इश्तिहारी करार दिया गया था, लेकिन वो पाकिस्तान आने को राज़ी नहीं है। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने इसहाक डार की जायदाद नीलाम करने से मुतल्लिक नैब की दरख्वास्त पर महफूज शुदा फैसला सुनाते हुए सूबाई हुकूमत से कहा कि वो साबिक वज़ीर ख़जाना की तमाम जायदादें और असासे फौरी तौर पर कब्ज़े में लेकर उन्हें अपने सवाबदीदी इख्तियारात के तहत जैसे और जब चाहे नीलाम करें। पाकिस्तान में इसहाक डार के असासों की तफसील ये है कि गुलबर्ग लाहौर में एक मकान, अल्फला हाउसिंग सोसाइटी लाहौर में उनकी बीवी और बेटे के नाम 3 प्लॉट, इसहाक डार और उनकी अहलिया के नाम पर इस्लामाबाद में 6 एकड़ ज़मीन, इस्लामाबाद ही के पार्लियामेंट इनक्लेव में 2 कनाल का एक प्लॉट, अयाज बिल्डर्स के तहत 2 कनाल का एक और प्लॉट, इस्लामाबाद की सेनेट हाउसिंग सोसाइटी में एक और प्लॉट। डार और उनकी बीवी के पास 3 लैंड क्रूजर्स, 2 मर्सिडीज़, 1 टोयोटा करोला गाड़ी है। इसहाक डार और उनकी अहलिया ने हजवेरी होल्डिंग और सुई नॉर्दर्न गैस में भी सरमायाकारी कर रखी है। इसके अलावा कई बैंकों में उनके अकाउंट हैं, जबकि बैरूनी असासों की पूरी तफसील तो अभी तक किसी को दस्तयाब ही नहीं है कि उनके नाम पर, उनके बेटों के नाम पर, उनकी अहलिया के नाम पर आखिर उन्होंने क्या क्या माल बनाया हुआ है या क्या क्या वो मनी लॉन्ड्रिंग करके बाहर लगे हैं। नैब के मुताबिक इसहाक डार दुबई की 3 कंपनियों में शेयर होल्डर है, जबकि वहाँ 3 फ्लैटों और 1 मर्सिडीज़ गाड़ी के भी मालिक हैं। ये तमाम मालो दौलत, जायदादें, असासे इसहाक डार की आमदनी से कहीं ज़्यादा हैं, जो जायज़ और कानूनी तौर पर उनके नहीं हो सकते। जबकि इनके अलावा और क्या कुछ उनके और उनकी फैमिली के पास है, असल तफसील किसी को मालूम नहीं। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार मियाँ नवाज शरीफ के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का खुद इकरार कर चुके हैं। उनका हलफनामा मौजूद है जिस पर उनके हर पेज पर सिग्नेचर्स भी हैं। इसी तरह इसहाक डार पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने टैक्स बचाने के लिए खुद अपने ही बेटे को 14 करोड़ रुपए कर्ज़े हुस्ना कहकर ट्रांसफ़र किया। बात तो तब थी ये इसहाक डार साहब किसी और को कोई 1 करोड़ रुपया जो है वो कर्ज़ दे दे इसी तरह से, लेकिन क्योंकि अपना बेटा है तो उसको तो जितने मर्जी करोड़ चाहें वो दे सकते हैं। खैर, तनकीद और कानून से बचने के लिए 28 लाख रुपए टैक्स लेवी दिखाया। इसहाक डार ने जो असासे ज़ाहिर किए उनके मुताबिक उनकी बैरून मुल्क कोई जायदाद या कारोबार नहीं था। इस डिक्लेरेशन के मुताबिक 68 करोड़ की जायदाद है, जबकि इस हकीकत से भी सब वाकिफ़ हैं कि जिस बेटे को उन्होंने ये कर्ज़े हुस्ना दिया वो दुबई के एक बड़े बिजनेस ग्रुप SDS का मालिक है और खरबपति शख्स है। उसकी गाड़ियों के अंदर तस्वीरें तो आप सबने सोशल मीडिया पर ज़रूर देखी होंगी, लेकिन हुकूमत संभालते ही वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने गर्दिशी कर्जा उतारने के नाम पर IPPs को 500 अरब रुपए अदा किए। ये रकम AGP के ऑडिट के बगैर स्टेट बैंक के ज़रिए अदा की गई, जो कवानीन की सख्त तरीन खिलाफ वर्जी थी। AGP के बार बार इसरार के बावजूद हुकूमत रिकॉर्ड देने में हीलो हुज्जत से काम लेती रही। एक अंदाजे के मुताबिक इस सारे मामले में कितना पैसा बनाया गया, क्या क्या किकबैक्स ली गई, किसी का कोई हिसाब नहीं। कुछ हलकों के मुताबिक इब्तदाई तौर पर 25 अरब की करप्शन सामने आई और फिर ये खबर भी दबा दी गई। एक तरफ इसहाक डार IMF से जान छुड़ाने की बात करते थे, तो दूसरी तरफ अपने दौर में निगोशिएशन के नाम पर की जाने वाली तमाम डील्स में इसहाक डार ने IMF की तमाम शराइत को मनोअन तस्लीम किया, जिनमें टैक्सों का इजाफा, कीमतों में इजाफे और प्राइवेटाइजेशन में पाकिस्तानी मुफादात को दांव पर लगाया। जी नाज़रीन, ये इसहाक डार थे जो ये सब कुछ करके और पता नहीं ना जाने क्या कुछ करके अपने ऊपर जो है वो इतने मुकदमात बनवा के सब कुछ करके इस वक्त इश्तिहारी हुए हैं और पाकिस्तान किसी तौर आने को राज़ी नहीं है। उनका भी कहना यही है कि वो बीमार हैं, इस वजह से आ नहीं सकते, लेकिन हमने उनकी वीडियोस भी देखी कि किस तरह वो UK की सड़कों पर फिर रहे हैं, जुमा पढ़ने जा रहे हैं, नमाज़ें अदा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अगर वो कुछ नहीं कर रहे हैं तो वो ये नहीं कर रहे कि वो पाकिस्तान वापस आएँ, अपने ऊपर मुकदमात को फेस करें और जो करप्शन जैसे जैसे उन्होंने किया उसको जवाब दें या हिसाब दें। अब इसके अलावा हम बात करेंगे अल्ताफ़ हुसैन साहब की। अल्ताफ़ हुसैन पाकिस्तान के वो सियासतदान हैं जिन्होंने करप्शन के साथ साथ पाकिस्तानी सियासत में तशद्दुद की भी बुनियाद रखी। 1992 के ऑपरेशन से MKM की तशद्दुद आमेज़ सियासत का पर्दाफाश हुआ, टॉर्चर सेल और खुफिया कब्रें दरियाफ्त हुई। अल्ताफ़ हुसैन और उनके साथियों पर कत्ल और दूसरे जराइम के हवाले से मुकदमात कायम किए गए, लेकिन अल्ताफ़ हुसैन इस ऑपरेशन से कबल ही लंदन फरार हो गए।
उस वक्त उन पर कत्लो गारत, तशद्दुद, भारतीय खुफिया एजेंसियों के साथ ताल्लुकात, भत्ताखोरी, पाकिस्तान के खिलाफ नफरत अंगेज़ तकारीर और मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए पैसा मुल्क से बाहर भेजने जैसे मुकदमात हैं। क्योंकि ये पाकिस्तान में पहले से दर्ज मुकदमात की वजह से जलावतनी इख्तियार किए हुए हैं और वापस आने से बिल्कुल इनकारी है, इसलिए पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से मुख्तलिफ कोशिशों के नतीजे में उन पर स्कॉटलैंड यार्ड में मुकदमात चल रहे हैं। इसी सिलसिले में उनके साथ तफ्तीश चल रही है और अभी वो ज़मानत पर रहा है। उन्होंने तमाम उम्र ये दावा किया कि उनकी पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर कोई जायदाद नहीं है, उनके नाम कोई एक गज़ भी ज़मीन साबित नहीं कर सकता। लेकिन हालिया इन्वेस्टिगेशन में उनकी कोई 9 जायदादें सिर्फ लंदन में सामने आई हैं, जिनकी मालियत 5 अरब के बराबर है। उनमें से 2 मकानात हाल ही में फ़रोख्त करके करोड़ों रुपए उनके अकाउंट में जमा करवाए गए हैं और ये रकम उनके ज़ाती अखराजात के लिए इस्तेमाल हो रही है। ऑब्वियसली अब क्योंकि MQM का उस तरह से कराची के अंदर रोल नहीं रहा, यहाँ से उनको जो है वो KKF के नाम पर पैसे नहीं जाते, मुख्तलिफ सियासतदान यहाँ से बैंक्स में पैसे लेकर नहीं जाते जो वो उनको जाए दे और जिससे वो अपने ज़ाती खर्च उठा सके। तो अब उनका गुजर बसर इसी तरह से हो रहा है कि जो पैसा इकट्ठा करके वो वहाँ पर खुफिया जायदादें बनाते रहे, अब उनको बेच कर वो अपना ज़ाती खर्चा उठा रहे हैं, क्योंकि उनका ज़ाती खर्चा भी अच्छा खासा है। वो कोई आम सियासतदान या आम इंसान तो नहीं है कि वो थोड़े से खर्चे में वो अपना गुजारा कर सके। जी नाज़रीन, तो आपने कहानी सुनी शानदार की, अल्ताफ़ हुसैन की। नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए मुझे इजाज़त है। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।